हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्लुएंट कोडर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं वाइली M3 कंपनी के बारे में। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था, इसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा। इसमें जो पैकेज डिफाइन होता है 7 to 11 लाख, क्या वो देते हैं? हर 6 मंथ्स में 1 लाख का इंक्रीमेंट, क्या वो सच्ची इतना देते हैं? उसके बाद मैं लास्ट में अपनी प्रो टिप शेयर करूंगा कि आपको ये कंपनी किस केस में ज्वाइन करनी चाहिए, किस केस में नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो रोल अप्लाई किया था वो था सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल। सो जनरली ये सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए दो ऑफर्स देते हैं, एक जावा प्रोग्राम और एक पाइथन प्रोग्राम। ये आपके कोडिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर ये एग्जाम में आपको दोनों के दोनों दिए जाते हैं, आपका जो कोड रन हो जाए जावा में और पाइथन में, सो वो आपको उस रोल के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, तो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही ईजी था। सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट, सूडो कोड और कोडिंग राउंड। सो ये तीनों एक ही साथ एक ही एग्जाम में थे। सो फर्स्टली हमें एप्टीट्यूड पास करना पड़ता था, देन सूडो कोड आते थे। सूडो कोड पाइथन और जावा दोनों में आते थे, एंड कोडिंग राउंड भी पाइथन एंड जावा में, दोनों में। जिस भी किसी एक लैंग्वेज का आप क्लियर कर दो, चाहे आप दोनों का कर दो, सो आप सिलेक्ट हो जाते थे। देन टेक्निकल इंटरव्यू और ऑटोमेटेड इंटरव्यू, इन दोनों इंटरव्यू के बारे में मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। बाकी जो कोडिंग राउंड था इनका, वो सबसे इजी कोडिंग राउंड था। एप्टीट्यूड टेस्ट और सूडो कोड तो सबके इजी होते हैं, बट अगर आप 7 लाख की रेंज में जाओ तो कोडिंग राउंड हार्ड होता है सबका। बट अगर इस कंपनी की बात करें तो इसका कोडिंग राउंड सबसे सिंपल था इस रेंज में। सो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेक्निकल इंटरव्यू की बात करूंगा तो वो इतना अच्छा नहीं रहा। उन लोगों ने मेरे से ना मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, ना मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा, डायरेक्ट टेक्निकल क्वेश्चन पूछे। टेक्निकल लाइक आप कह सकते हो ऊप्स कंसेप्ट के बारे में पूछा। देन उन्होंने मेरे को बाइनरी सर्च ट्री के बारे में पूछा, तो बाइनरी सर्च ट्री के बारे में मैंने बताया। देन उन्होंने BST की डिजाइनिंग कैसे करोगे, BST कैसे बनाओगे आप, उसका सूडो को टाइप करने को बोला। तो मैंने सूडो को टाइप किया, देन मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। उसके बाद आया हमारा ऑटोमेटेड इंटरव्यू। सो आप सोच रहे होंगे ऑटोमेटेड इंटरव्यू होता क्या है। सो ऑटोमेटेड इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू होता है, इसमें HR इंटरव्यू था कि इसमें मशीन आपके सामने क्वेश्चन दिखाती है, आपको टाइम लिमिट देती है, तो आपको अपने आंसर रिकॉर्ड करने होते हैं। सो उनको जब भी टाइम लगता है वो लोग चेक कर लेते हैं हमारे आंसर्स। बट हमारे सामने कोई बंदा नहीं होता, मशीन होती है। तो जनरली जो HR के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आप कंपनी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यही क्वेश्चंस होते हैं। तो 7 to 11 लाख इतना बड़ा पैकेज ये लोग देते हैं कि नहीं देते हैं, तो अब मैं डिस्कस करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग होती है 2 से 3 मंथ्स की, 20K। सो 20K अच्छा पैकेज है, मतलब 20K स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छा अमाउंट है। सो 2 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, जैसे ही आप कंप्लीट करो देन असेसमेंट चलता है आपका 1 मंथ। असेसमेंट में जो बाकी इनके साथ बॉन्ड है, जिन जिन भी कंपनीज का बॉन्ड है, वो आपका असेसमेंट लेती है। उसमें आपको 4 to 5 चांसेस मिलते हैं असेसमेंट में। अगर आप असेसमेंट क्लियर कर दो तो आप 7 लाख के CTC के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो ये लोग उसके बाद इंश्योर करते हैं कि एवरी 6 मंथ्स में आपका 1 लाख इंक्रीमेंट हो, ताकि 2 साल में आपका 11 लाख का पैकेज बन जाए। बट ये गारंटेड नहीं है, ये लोग शो नहीं करते हैं ये अप टू 1 लाख है, ये आपका परफॉर्मेंस बेस्ड है। सो 2 मंथ्स की ट्रेनिंग, देन 1 मंथ आपका असेसमेंट चलता है, उसमें 4 to 5 चांसेस मिलते हैं आपको, एंड देन आपका 7 लाख का CTC, ये कंफर्म है। बट उसके बाद इतना इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, वो आपका परफॉर्मेंस बेस्ड है, ये याद रखना है। या तो इनके साथ काफ़ी कंपनीज का बॉन्ड है, काफ़ी कंपनीज का टाई अप है, जैसे मॉर्गन स्टैनली, HSBC, JP मॉर्गन चेस। मोस्टली यही दो कंपनीज हैं, मॉर्गन स्टैनली और JP मॉर्गन चेस। मोस्टली हर एक बंदा इन्हीं दो कंपनीज के साथ काम करता। सो वाइल M3 डायरेक्ट नॉर्मल कंपनी नहीं है, मतलब हम काम मॉर्गन स्टैनली और JP मॉर्गन चेस के साथ करते हैं अपने ट्रेनिंग के बाद। बट पे हमें वाइल M3 करती है 2 साल के लिए। 2 साल बाद हम कंफर्म हो सकते हैं। सो ये मैं आगे डिस्कस करूंगा कि मतलब क्या हो सकता है। बाकी इनका काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप है। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर 2 ईयर। सो पैकेज 7 से 11 लाख पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा उसकी गारंटी नहीं है, बट ये है कि 7 लाख है, कम से कम 8 और 9 तो पहुंच ही जाएगा। हर 6 मंथ्स पे इंक्रीमेंट होता है, बट वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड। सो ये बात इंटरनल बात है, ये वो लोग शेयर नहीं करते हैं, वो लोग प्रॉपरली बताते नहीं। सो 2 साल बाद, 2 साल आप मॉर्गन स्टैनली और JP मॉर्गन चेस जैसी कंपनीज के लिए काम करते हो, तो 2 साल बाद वो उन कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है ना, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनके फुल टाइम एम्प्लॉय बनोगे कि नहीं बनोगे। ये भी हो सकता है वो कंपनीज निकाल दें, और निकाल दें तो तब क्या करोगे, तो आपके पास स्विचिंग ऑप्शन होगा कि आप स्विच कर लो। बट ये हो सकता है कि आप 4 to 5 मंथ्स घर पे बैठे रहो।
सो अगर ऐसा कुछ हो तो इस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो इस बात के लिए रेडी रहना। रिकमेंडेड अगर आपके पास मतलब इस रेंज का पैकेज है कोई, सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये कंपनी। ये नई-नई कंपनी है इंडिया में एंड अगर इस रेंज का आपके पास पैकेज है तो आप रिस्क क्यों लोगे? वही। अब प्रो टिप मैंने कहा था, तो किस केस में? अगर आपके पास इस रेंज का कोई पैकेज है, तो कभी इस कंपनी में मत जॉइन मत करना क्योंकि ये लोग मतलब बोलते कुछ है, होता कुछ है। 2 मंथ्स की ट्रेनिंग है, उसके बाद असेसमेंट अगर आपने 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं आपको 4 से 5, उसमें अगर आप असेसमेंट क्लियर नहीं कर पाए, मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन चेज़, ईज़ी असेसमेंट्स नहीं होंगे, वो हार्ड असेसमेंट्स होंगे। सो अगर आप वो असेसमेंट ही क्लियर नहीं कर पाए, तो आप 2 महीने बाद ही आपको जॉबलेस हो जाओगे। और अगर आपने सपोज़ असेसमेंट क्लियर कर दिया, 2 साल आपने जेपी मॉर्गन चेज़ और मॉर्गन स्टैनली किसी एक कंपनी के लिए काम किया, पे आपकी विले एम3 देखता है 2 साल के लिए, 2 साल फिर 2 साल जैसे ही आपके हो गए, उसके बाद भी रिस्क है वो आपको निकाल दें। आप उनके फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हो। सो मैं कभी भी ये कंपनी ऐसी कंपनी रिकमेंड नहीं करूँगा। बट अगर आपके पास इस रेंज का कोई पैकेज है ही नहीं, 7 लाख की रेंज में आपके पास 3 टू 4 लाख की रेंज में ट्राई करो। ईज़िली इसमें प्लेसमेंट हो जाएगा, पैकेज भी मिल जाएगा। बस थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फ्यूचर में बट अगर आपके पास 3-4 का पैकेज है तो आपको क्या टेंशन। बट अगर आपके पास इस रेंज का पैकेज है तो मत इस कंपनी में रिस्क मत लेना। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग और किसी कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें हमारे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।